सरकार देगी पूरे 70 लाख रुपए, लेकिन आपको नहीं, आपकी बेटी के लिए। एक भारत सरकार की ऐसी स्कीम जिसमें सरकार आपको देती है अत्यधिक ब्याज और आपकी बेटी को मिल सकते हैं बड़े होते होते 70 लाख रुपए। 250 रुपए से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सालाना इसके अंदर डाल सकते हैं। भारत सरकार देगी पूरे 70 लाख रुपए, लेकिन आपको नहीं, आपकी बेटी के लिए। जी हाँ, अक्सर सरकारी योजनाओं पर भरोसा नहीं किया जाता है। प्राइवेट कंपनी की स्कीम्स पर, योजनाओं पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं कंपैरिजन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। लेकिन यहाँ आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे एक भारत सरकार की ऐसी स्कीम जिसमें सरकार आपको देती है अत्यधिक ब्याज और आपकी बेटी को मिल सकते हैं बड़े होते होते 70 लाख रुपए। जी हाँ, और इस स्कीम के अंदर आप केवल 250 रुपए सालाना से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर सरकार आपको देती है 8.2% का फिक्स ब्याज। यदि आप यहाँ पर अपनी बेटी के लिए 0 साल से, जब आपकी बेटी पैदा होती है तब से लेकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं लगातार 15 साल तक, और 15 साल के बाद आपको कोई पैसा देने की जरूरत भी नहीं है। 15 साल के बाद 21 वर्ष तक वो पैसा ग्रो होता रहेगा अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2%। 15 साल तक आपको पैसा देना है। 250 रुपए से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सालाना इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन 15 साल तक ही डाल सकते हैं, ये कंडीशन है। और एक नाम पर एक ही स्कीम ले सकते हैं भैया। ऐसा नहीं है कि आप एक बेटी के नाम पर 2 स्कीम या 3 स्कीम या 5 योजनाएं ले लेंगे। एक बेटी के नाम पर एक ही योजना मिलेगी, क्योंकि ये योजना सभी बेटियों को मिलनी चाहिए। भारत सरकार ऐसा सोचती है। तो आइए इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं, क्या योजना है और इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुकन्या समृद्धि योजना की। इस योजना के तहत आपको एक 8.2% का फिक्स ब्याज मिलता है। कैसे ले सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, बीच में पैसा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, और एक उदाहरण के जरिए हम ये भी जानेंगे कि आज हम इतना पैसा देना शुरू करें तो 21 वर्ष के बाद बेटी को कितना पैसा मिलेगा। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए और आप 250 रुपए कम से कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैक्सिमम आप अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए सालाना का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बच्चे के माता पिता का वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए और आप लोग भारत के ही नागरिक हो, तभी इस योजना का फायदा भी उठा सकते हैं। इस योजना में 15 साल तक आप पैसे जमा कर सकते हैं। 15 साल के बाद आपको पैसा जमा नहीं करना है। 21 वर्ष की जब बेटी हो जाएगी तो इसकी मैच्योरिटी पर जो धनराशि है वो आपको मिल जाएगी आपकी बेटी के लिए। आगे उदाहरण में हम जानेंगे कि कितने पैसे दें और 21 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा, 70 लाख रुपए उसको कैसे मिलेगा, ये हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात, एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, यदि बेटी की उम्र आज 5 वर्ष है तो क्या उसको 15 वर्ष तक जमा करना है? नहीं। यदि बेटी की उम्र आज 5 वर्ष है तो उसको अगले 10 साल तक उसके लिए आपको जमा करना है, 15 वर्ष तक। जब बेटी की उम्र 15 वर्ष हो जाएगी तब तक। ऐसा नहीं कि आज से आपने निवेश शुरू किया तो अगले 15 वर्ष तक जमा करना है, ऐसा नहीं है। यदि बेटी की उम्र आज 8 वर्ष है तो आपको आगे 7 वर्षों तक ही पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है और अगले 7 साल, 15 से लेके 21 साल तक, अगले 7 साल तक आपको कोई निवेश नहीं करना। वो पैसा आपका पड़ा रहेगा और ग्रो होता रहेगा अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.20%। यहाँ पर हम जानेंगे एक उदाहरण। उस उदाहरण में हम बात करते हैं सिंपल 12,000 रुपये महीने की। यदि 12,000 रुपये महीना आप जमा करते हैं लगातार, बच्चे की उम्र 0 वर्ष है, मतलब अभी पैदा हुई है बच्ची, उसके हिसाब से हम यहाँ बात करेंगे। लगातार 15 साल तक जमा करते हैं यदि आप 12,000 रुपये, और वहाँ जो ब्याज दर है वो 8.2% की रहने वाली है फिक्स। तो 12,000 रुपये जमा करने हैं पूरे 15 साल तक, मतलब आपको 1 साल के अंदर जो जमा करने हैं 1,44,000 रुपये जमा कर दिए। आप जमा कर सकते हैं 1.5 लाख तक मैक्सिमम, लेकिन हम यहाँ 12,000 रुपये के हिसाब से चलते हैं। तो 12,000 के हिसाब से यदि आप 15 साल तक जमा कर रहे हैं 1,44,000 रुपये सालाना, तो जो आपने 12,000 के हिसाब से जमा कर दिए 15 साल में, वो जमा कर दिए 21,60,000 रुपये अपने पास से आपने जमा कर दिए। ठीक है साहब। अब उस पर जो आपको ब्याज दर है वो
8.2% के हिसाब से वहां पर जो आपको प्रॉफिट होता है वो होता है करीब 47 लाख रुपए। अब 21,60,000 जो आपने दिया और 47 लाख रुपए दोनों को ऐड कर लीजिए, ये लगभग 69 लाख, लगभग 70 लाख रुपए के आसपास ये बैठेगा। तो आप अगर 12,000 रुपये महीना जमा करते हैं, 15 साल तक जमा करते हैं, 21 साल बाद मैच्योरिटी यदि आप लेते हैं, तो आपको बेटी के लिए 70 लाख रुपए का इंतजाम आपने आज कर दिया साहब। इस योजना की एक और खास बात है, जब आपकी बच्ची की उम्र 18 साल हो जाएगी, या तो बेटी 18 साल की हो जाए या वो 10वीं पास कर ले, तो उसको 10वीं पास करने के बाद या 18 साल होने के बाद आप इस अपनी धनराशि का जो आपकी फंड वैल्यू हो चुकी है उस फंड के अंदर, उस योजना के अंदर, समृद्धि योजना के अंदर, तो वहां से आप 50% पैसा आप निकाल भी सकते हैं। सपोज कीजिए कि 18 वर्ष होने के बाद, स्कीम को भी चलते 18 वर्ष हुए हैं और आपकी फंड वैल्यू वहां पर लगभग 50 लाख रुपए है, तो उसका 50%, उसका आधा आप निकाल सकते हैं 25 लाख रुपए हायर एजुकेशन के लिए। अब बात आती है कि खाता कहां खोलें, इस योजना का लाभ कहां से आपको प्राप्त हो सकता है। तो पहली जगह है डाक खाना, मतलब पोस्ट ऑफिस। आप पोस्ट ऑफिस में जाइए और समृद्धि सुकन्या योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जगह है बैंक्स। आप प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक दोनों में जा सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, PNB, इन बैंक्स में आप जा करके इस योजना के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। दस्तावेज क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो, आप बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड हो, यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और बच्चे के माता पिता का कोई खाता भी हो, कहीं किसी ना किसी बैंक में उनका एक अकाउंट भी हो, बैंक स्टेटमेंट भी हो। ये छोटे मोटे दस्तावेज हैं और तीनों के, माँ, बेटी, पिता, तीनों के फोटोग्राफ भी वहाँ लगेंगे। तो सिंपल सा है, बड़ा सिंपल है अप्लाई करना, और इसमें बेनिफिट ज़्यादा है। तो सरकारी योजनाओं के बेनिफिट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, बशर्ते हमें उन सरकारी योजनाओं का ज्ञान होना चाहिए। जिनको सरकारी योजनाओं का ज्ञान है ना भाई साहब, वो पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, और जिनको ज्ञान नहीं है वो कहते रहते हैं सरकार क्या योजना दे रही है, क्या कर रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है। सरकार की योजनाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए, और इसी प्रकार की योजना को जानने के लिए, आगे अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस योजना को यदि आपको अच्छी लगी तो उनको जरूर भेज दीजिए जिनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं और जिनको अपनी बच्चियों के लिए आगे भविष्य में उनके लिए तैयारी करनी है। नमस्कार।